बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। शुबह का ज़ाला आ गया है और कुछ इस तरह आया है कि किसी ने पूछा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसने पूछा है। अच्छा। लेकिन किसी ने ये पूछा है कि आपका बॉस अगर आपको ये धमकी दे कि मैं आपको जला दूंगा, आपके बच्चों को जला दूंगा, और अगर आपने मेरी बात ना मानी या मेरा काम ना किया, जायज़ या नाजायज़ जो भी है, तो क्या आप ऐसे बॉस के साथ काम करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि नहीं। तो उसके हवाले से उन्होंने ये पूछा है, तो हम ऐसे खुदा की इबादत क्यों करें जो ये धमकी देता है कि मैं आपको जला दूंगा, जहन्नुम की आग में जला दूंगा, आपके बच्चे जल जाएंगे, आप लोग तबाह हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सवाल मुझे शक तो यही था, ये सवाल किसी देहरिया ने पूछा है। अच्छा। तो उससे ये समझ आती है बात कि उन्होंने क्यों पूछा है, लेकिन आपसे इसकी हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। सही है, आप बिल्कुल सही है कि देहरिए की सवाल हो सकता है जो खुदा की इबादत से मुंह मोड़ना चाहता है, बल्कि उसके वजूद को भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि खुदा भी है या नहीं। तो इसलिए वो ये पूछ रहा है कि हम ऐसे खुदा की इबादत क्यों करें। तो ठीक है, ना करें, ना करें, फिर जलने के लिए तैयार रहें। या तो आप बॉस से, जैसे आप बॉस की जॉब छोड़ कर दूसरी जॉब पे चले गए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे खुदा की ज़मीन में जा सकते हो तो चले जाएं, बच सकते हो तो बच जाएं। ठीक, क्योंकि मौत आने के बाद आपको जाना तो वही है। तो अल्लाह तो जगह जगह ये कहता है, वही इल्लल्लाहि मर्जिउकुम, लौटना मेरे पास ही है तुम्हें। काफिर है, मोमिन है, मुझे मानता है या नहीं मानता, आना तुमने यही है। तो ठीक है, ये नखरा कर लिया इसने भी कि जी मैं नहीं करता इबादत, चलो सो वट, अल्लाह को क्या है, एंड रिजल्ट में आना जा आपने वही है कि वहाँ आएंगे। तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबीरूना अन इबादती, जो हमारी इबादत करने से तकब्बुर करते हैं, हमारी इबादत नहीं करते, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, उनको औंधे मुँह जहन्नम में गिरेंगे। तो अल्लाह ने तो अपना फैसला सुना दिया, आप उसके फैसले से बच सकते तो बच के दिखा दें। सूरत रहमान में तो अल्लाह ने दावा कर दिया है कि ऐ जिन्नो इंस, तुम मेरी ज़मीन के किनारों से निकल के किसी और जगह भाग सकते हो तो भाग के दिखा दो, क्योंकि हर जगह अल्लाह ही की ज़मीन है, हर जगह अल्लाह ही की बादशाहत है, हर जगह अल्लाह ही की मिल्कियत है, तो जाओगे कहाँ। इसी अल्लाह ने सारी इंसानियत को कह दिया कि अल्लाह ही की तरफ से तुम इल्लल्लाहि मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना अल्लाह ही की तरफ है। लिहाजा दारिया जो अल्लाह के वजूद का इनकार भी भले करे और वो ये कहे ऐसे खुदा की मैं इबादत ही नहीं करता जो मुझे धमकी लगाता है, बॉस की धमकी का तो असर लेके किसी दूसरे को बॉस बना के जॉब कर सकता है। सर्वाइवल है वहाँ, यहाँ सर्वाइवल नहीं है। तो लिहाजा तुम्हें सोचना चाहिए कि जो धमकी लगा रहा है कि इस धमकी पे अमल भी कर सकता है कि नहीं। बॉस को तो आप एनालाइज कर देते हैं कि ठीक है हम जा भी नहीं करते, आप क्या कर लेंगे, हमारा आप चले गए, वो आपका कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन यहाँ भी आपके सर्वाइवल है, तो फिर हम आपको कहें आप बॉस की तरह खुदा को छोड़ के चले जाएं, या नहीं है, या ऑप्शन ही नहीं है। जैसे एक अल्लाह वाले अल्लाह को पुकार रहे थे, लब्बैक लब्बैक कर रहे थे, तो आगे से जवाब आता था ला लब्बैक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। तो जो खादिम पीछे बैठा था वो भी कई दिन से ये बात सुन रहा था, उसे एक दिन आगे होकर कहा, हजरत आप लब्बैक लब्बैक पुकार रहे और वहाँ से अल्लाह जवाब दे रहे ला लब्बैक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, तो कब तक पुकारते रहेंगे आप। तो उस अल्लाह वाले ने उसको कहा कि कोई और है खुदा पुकारने के लिए, तो वहाँ चले। कहते नहीं है तो कोई नहीं। फिर हमारे पास खटखटाने का दरवाज़ा ही एक है, हमें उसी को खटखटाना, खुले ना खुले, हमारे पास और कोई दरवाज़ा ही नहीं जिसको हम खटखटाएं। हाँ, उसके पुकारने वाले और बहुत हैं, हम आज नहीं पुकारेंगे तो उसको पुकारने वाले बहुत हैं जो सुबह शाम पुकार रहे हैं। तो लिहाजा तेरे एक ना पुकारने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा हम अपना काम करते रहें, अब उसका काम है दरवाज़ा कब खोले, क्योंकि दरवाज़ा है ही एक, चॉइस ही नहीं है। ठीक है ना। तो लिहाजा इतना उन्होंने कहना था कि जवाब आ गया, तेरी लब्बैक कबूल हो गई। हम यही जज्बा तेरा देखना चाहते थे कि तेरे अंदर जज्बा क्या चल रहा है, और जज्बा तेरा यही है कि वाकई तौहीद के उस मुकाम पर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाने का, लिहाजा हमने तेरी लब्बैक कबूल कर ली।
तो बात वही है कि वो दहरिया जो ये कहता है कि बॉस छोड़ के चले गए, वहां तो तुम्हारे पास चॉइस है, यहाँ चॉइस ही नहीं है। अगर है चॉइस तो बताओ, अपने बाप दादा से पूछ लो। आज तू ये सवाल कर रहा है, चाहे तेरा परदादा जिंदा है, नगड़ दादा जिंदा है, दादा जिंदा है, हो सकता तेरा अब्बा भी जिंदा ना हो, वो कहाँ चले गए? वहीं चले गए जिसे धमकी लगाई है ना, उसके सामने है। इसी तरह तूने भी चला जाना है। तो जब तेरे पास सर्वाइवल ही नहीं है, तेरे बाप दादा नगड़ दादा कोई बच ही सके, सब वहीं पहुंचे हुए हैं, और अल्लाह उनसे पूछ रहा होगा, हाँ भाई बताओ, मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का है, तो वहाँ उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो तो ये सोचते रहे कि नहीं, को खुदा वुदा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। जैसे तू आज ये बात कर रहा है, तो तू भी सोच, मरने के बाद तूने जाना वही है। इसलिए हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, हम सब उसी की ममलूक हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब ने उसी की तरफ लौटना है। तो ये ऐसी अटल हकीकत है, इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं है। तो लिहाजा आप जो बात बॉस पर कयास कर रहे हैं, वो कयास ही आपका माल फारिक है, कयास ही गलत है। और दूसरी बात यह है कि बॉस आपका मालिक नहीं है और खालिक नहीं है, लिहाजा आपके बराबर की चीज़ है। आप भी मखलूक है, वो भी, आप भी क्रिएशन है, वो भी क्रिएशन है। अब एक थोड़ा सा मर्तबे का फ़र्क है, वो मालदार है तो बिजनेस लेके बैठा, आप मुलाजिम है, ये फ़र्क है। वरना बहैसियत इंसान, ह्यूमन, दोनों आप बराबर हैं। बहैसियत क्रिएशन आप दोनों बराबर हैं, तभी तो आप अफेंड हो रहे हैं। वो ये कहता है कि ओ मैं तुम लोगों को जला दूंगा, मार दूंगा, आप अफेंड होते हैं कि यार ठीक है, तुझे 4 पैसे मिल गए, हम तेरे लिए नौकरी कर रहे हैं, क्या मतलब है कि हम इंसान हैं तेरे तरह ही, तेरे में क्या फजीलत, हम तुझसे बल्कि खूबसूरत ज़्यादा हैं तुमसे। तो आप अफेंड इसलिए होते हैं कि आप बराबर के हैं। तो क्रिएशन से अफेंड होकर कह दफा करो भाई। लेकिन यहाँ तो क्रिएटर और क्रिएशन की बात है, तो क्रिएटर एक बात कर रहा है तो क्रिएशन को हक ही नहीं बोलने का। वो कहेगी मेरा बनाने वाला ही, खालिक ही वही है, बनाई उसने, मालिक भी वही है, खिलाता वो, खिला के हजम भी वही कराता है, तो सब कुछ उसी का है। अगर भाई वो धमकी लगा रहा है, वही सुना रहा है, तो इसका मतलब भी उसको हक पहुंचता भाई, ठीक है ना। अब जैसे बेटा, आपका अपना बेटा, आपका बच्चा आपके मुकाबले में खड़ा हो जाए सीना तान के, तो आप उसको शाबाश देंगे, वाह वाह माशाल्लाह यार ज़बरदस्त, ब्रेव मैन, अब्बा के सामने मुकाबले में खड़ा हो गया तो शाबाश देंगे, बल्कि आप अफेंड हो जाएंगे। आप कहें मैं तुम्हारा बाप, आई एम योर फादर, है ये क्या बदतमीजी है ये क्या, मैं, आप उल्टा चढ़ जाएंगे। तो जबकि आपने उसको पैदा नहीं किया, आपने उसको बनाया नहीं, आप पाल रहे हैं सिर्फ। पैदा अल्लाह ने किया, अल्लाह ने बच्चे को बनाया, सबको अल्लाह दे रहा, आपसे उसको पाल रहे हैं, मेड बन के पाल रहे हैं, उस पर आप इतना हक जिता रहे हैं। बच्चे का आपके मुकाबले में खड़ा होना आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं तुम बागी हो, गुस्ताख हो, निकल जाओ मेरे घर से। तो आप अल्लाह के मुकाबले में बागी बन के जब खड़े हो जाएं और कहेंगे नहीं अल्लाह आपको नहीं मानते, हम फलां को मानते हैं, मुशरिक बन जाएं, आप अल्लाह के मुकाबले में शिरक करें या उसके वजूद का इनकार करें, बागी हो जाएं, तो बागी जो होता है, रिबल जो होते हैं, उनकी सजा तो सिवाय मौत और फांसी की हो जाए ही नहीं। आज गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के जितने रिबल्स हैं, क्या वो उनको माफ करते हैं? फांसी, मौत, डेथ, उसके अलावा दुनिया के हर कानून में बागी से डेथ ही है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बागी हो जाएं और अल्लाह के मुकाबले में माबूदियत का तस्वुर घड़ लें या खुद अल्लाह के वजूद का इनकार कर दें, जैसे रियाया बादशाह के वजूद की नफी कर दें, हम तुझे मानते नहीं, तो क्या होगा कि ये रिबल्स हैं, फौज चढ़ जाएगी, पुलिस चढ़ जाएगी, मारो इनको, कत्ल करो, क्योंकि हमारे मुकाबले बगावत कर रहा है, ठीक, ये मुल्क के अंदर मुल्क बना रहे हैं। अल्लाह मियाँ जिसने जो सारी कायनात का मालिक, क्या उसको हक नहीं पहुंचता कि वो आपको बागियों में डाल के आप पर भी मौत और जहन्नुम का फैसला करे? उसका हक बनता है। तो जबकि दुनिया के अंदर जो बादशाह है उसने तो उन रियाया को पैदा नहीं किया, उनका जो मालिक भी नहीं है, उनका खालिक भी नहीं है, हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला उनका मालिक और खालिक है। उसके बावजूद ये जो है बगावत की सज़ा सिवाय मौत के कुछ देते नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सारा जो बिग बैंग, आप जो कहते बिग बैंग हुआ, बस वो बिग बैंग क्या है भाई, वो किसने किया, वो करने वाला कौन है भाई? खुद हो गया, खुद हो गया, उसकी दलील चाहिए, खुद कैसे हो गया है? और फिर ये बिग बैंग जो है उसने अपनी ये पूरी एक वजूद जो से कायम किया, वो कैसे हो गया? इसका मतलब कोई है तो कहीं ना कहीं क्रिएटर है, वो इसी क्रिएटर को हम खुदा कहते हैं। आप कहते हैं बिग बैंग हुआ था, बस कायनात बन गई, कोई खुदा उदा नहीं है,
भाई वो बिग मैं क्यों हो गया, अब खुद इटसेल्फ क्यों हो गया, उसकी रीजन बताएं। किसी ने किया तो करने वाला कौन है, तो वही तो हम कहते हैं, उसी को तो खुदा कहते हैं। ये सारे तसर्रुफात वही कर रहा है। अब जमीन में चीज ऊपर फेंकें वो नीचे गिरती है, भाई नीचे क्यों गिरती है, भैया आप तो ऊपर फेंक रहे हैं। नहीं जी, जमीन में ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी खींच लेती है। तो न्यूटन ने तो इसी को देख के सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी को दरियाफ्त कर लिया। तो अब सवाल है, ग्रेविटी खुद आ गई है किसी ने रखी, तो वो रखी किसने है, और जी किसी ने रखी है, उस किसी ने को तो हम खुदा कहते हैं, आप उसको कहते हैं जी कुदरती खुद ही रखी गई, खुद ही रखी गई, उसकी दलील चाहिए। ठीक है ना। तो मालूम ही हो कि आपको क्रिएटर मानना ही पड़ता है कि क्रिएटर एक है, वो खुदा है, और वो पूरा हक रखता है कि हाँ वो जैसे हमें कह रहा है उसकी गाइडलाइन पे हमें चलना है। नहीं चलेंगे तो अब्बा आज ये गाइडलाइन दे दे तो और बेटा गुस्ताखी करे तो उसको सजा देने को तैयार हो जाता है। पनिशमेंट का लफ्ज जो है वो डिक्शनरियों से आप निकाल दें। फिर पनिशमेंट का लफ्ज डिक्शनरियों में क्यों अहले अकल ने, अहले दानिश ने डाला है? इसका मतलब है अब्बा पनिशमेंट देगा बच्चे को कि देखो मेरी गाइडलाइन नहीं थी, तुमने इसको तोड़ ब्रेक किया। तो जब अब्बा को इतना हक है जबकि उसने कुछ भी नहीं किया, तो रब्बा जो सब कुछ करने वाला है उसको हक नहीं कि गाइडलाइन दे, उसको ब्रेक करने वाले को जो ब्रीच करे उसके कान खींचे, है दुनिया में सजा दे, आखिरत में जहन्नुम की वईद उसको सुनाए, तो उसको हक पहुंचता है। ठीक है। तो बिल्कुल अल्लाह का ये ऐलान बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये जो वो अलग बात है कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं होती वो किसी किसी को नसीब होती है, वो आपको नसीब नहीं है, इसलिए आप धैर्य बन गए, कम्युनिज्म लेके फिर रहे। लेकिन हकीकत यह है कि एन कॉमन सेंस है। अल्लाह ने जो बात कही कि मैंने ये पूरी गाइडलाइन बना दी, मैं माबूद हूँ, मैं तुम्हारा खालिक और मालिक हूँ, कोई और है तो फिर आप मुझे पेश करके दिखाओ। नहीं है ना आप पेश कर सकते हैं। नतीजा ये कि आपको उसको मानना पड़ेगा। अब वो गाइडलाइन के खिलाफ करने पर अगर सज़ा देता है तो बिल्कुल उसको देने का पूरा पूरा हक है। बहुत खूब, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ने तो हमें रास्ता दिखा दिया। मुसलमानों को तो घर से बचपन से ही पता चल जाता है कि सही रास्ता क्या है और गलत क्या है, फॉलो करें ना करें वो कहलाता है। बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच।